अगर आपको लगता है कि आप में कोई क्वालिटी है या फिर कोई स्किल्स है तो आप उसको कभी भी दिखाने की कोशिश मत करें, क्योंकि क्वालिटी कभी भी दिखाई नहीं जाती बल्कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन लोग 5 लोगों में अपनी क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपना मजाक बनवाते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ क्वालिटी क्या होती है, ये आपने पहचानना होता है। मान लीजिए मेरे अंदर स्पीकिंग पावर अच्छी थी तो मैंने क्या किया, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब मैं यहाँ आके बात करता हूँ और लोगों को पसंद आती है। लेकिन यही क्वालिटी अगर मैं किसी बाजार में इस्तेमाल कर रहा होता या यही बातें किसी बाजार में खड़े होकर किसी को समझा रहा होता तो शायद लोग वहाँ पर मुझ पर हंस रहे होते। लेकिन ये इंटरनेट है, यहाँ पर वीडियोज़ बनती हैं, वीडियोज़ देखी जाती हैं, वीडियोज़ चलती हैं, तो मैंने अपने बोलने को यहीं पर ही इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी पजीराई मिली। इसी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं या किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जो पब्लिक प्लेस है और उनमें अगर आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ ज़रा ऊपर से करूँगा तो मेरी तारीफ होगी, या मैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कोई थोड़ी सी अलग बात करता हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग बन के दिखाता हूँ, ऐसे में क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता बल्कि लोग आपके पीठ पीछे आप पर हंसते हैं और कहते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है। कई लोग पीछे से ये भी कह देते हैं इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। और ये बात अपनी जगह वो ठीक करते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे अंदर कोई सलाहियत है तो उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत है तो उसको इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए कि किसी को गाना अच्छा आता है तो वो रोड पे खड़ा होकर तो नहीं गाएगा, वो किसी कंपटीशन का इंतजार करेगा या कहीं पे ऑडिशन देने जाएगा या टीवी चैनल्स पे ट्राई करेगा, वहाँ पे जाके उनको गाना सुनाएगा या इंटरनेट पर वीडियोस डालेगा कि मैं ऐसे गाना गाता हूँ, तभी उसको फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोलना जानता था या मुझे बात करना आती थी या मुझे समझाना आता है लोगों को, वो इसी वजह से क्योंकि मैं टीचर था तो मैंने अपने स्पीकिंग स्किल्स को सही जगह पर इस्तेमाल किया। या तो मैं पढ़ाने पे इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ पर मुझे पैसे मिल रहे थे, फिर मैंने स्कूल्स में इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी मुझे पैसे मिल रहे थे, अब मैं वीडियोज़ में बात करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन यही बातें अगर मैं किसी गली चौराहे में खड़ा होकर करूँगा और समझदार बनने की कोशिश करूँगा, इधर आओ सुनो, ऐसे होता है, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, तो इस तरह क्या होता है कि लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखें, कुछ लोग ऑफिस में अपनी क्वालिटी को मनवाना चाहते हैं। कहीं मैंने दफातर में देखा है कि लोग मतलब कोशिश करते हैं कि मेरी बात मतलब बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। अक्सर 5 लोग बैठे हैं खामोशी से नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो है ना थोड़ी सी बड़ी बात कर देता है, मतलब बिल्कुल एक ऐसी बात कर देता है जैसे थोड़ा नॉर्मेलिटी लगती है कि यार ये तो बात करने का नहीं पता यार। अब वो बेचारा गलत नहीं कर रहा होता, वो कुछ बनना चाह रहा होता है लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जगह सही नहीं है, टाइम सही नहीं है और लोग भी सही नहीं है उस टाइम पे जिस जगह पर वो ये स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे बहुत पहले की बात है, किसी एक बहुत ज़बरदस्त लड़का था जो पढ़ रहा था सऊदीया में, पढ़ने के बाद उसके बाद वहाँ प्लांट पे कहीं पे काम वाम कर रहा था, कुछ दिनों के लिए कराची आया हुआ था। तो मेरी उससे मुलाकात हुई और मैंने उससे कुछ कॉकटेल परचेज़ करने थे, तो मैं उससे परचेज़ करने के लिए गया और मैंने उसको पैसे दिए और कॉकटेल उससे परचेज़ किए। तो जितनी मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा यार मेरी उस वक्त एज बहुत कम थी, तो उसने मुझे कहा कि यार जिस तरह मैंने आपसे बातचीत की है ना, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। ये उसने मुझे कहा पहली बार। उस टाइम मैं बच्चा था, मैं तो बल्कि ख़ुद फर्स्ट ईयर में था, ना मुझे पढ़ाने आता था, ना मैं टीचर था, ना मैं वीडियो बनाता था, एक नॉर्मल सा बच्चा जो फर्स्ट ईयर में खुद पढ़ रहा है। लेकिन उसको मेरे बातचीत करने से शायद हो सकता है कुछ अलग लगा हो। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा शुक्रिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं किसी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ, वैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो रोज़ कॉलेज जाना नहीं होता, तो मैं किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। उस पर उसने मुझे कहा कि तुम्हारा जो स्टाइल है वो इतना प्रोमिनेंट है कि कभी भी अपनी कोई क्वालिटी या अपनी कोई स्किल शो करने की कोशिश ना करना। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा क्यों? और मुझे उसकी बात भी थोड़ी दिलचस्प लगी। कहने लगा कि मैं बहुत कंपनियों में धक्के खा चुका हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अब तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, पहले मैं सऊदीया में कंपनी में काम कर रहा था। तो क्या होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं, जब आप कोई क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो मतलब उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब 15-20 लोग हों और उनमें कोई काबिल बंदा हो और काबिल बात कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो लोग उसको थोड़ा सा डिग्रेड करने की भी कोशिश करते हैं। ये हर मुआशरे में होता है, यहाँ पर नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, सब जगह ये होता है कि अगर एक बंदा थोड़ा सा वेल स्किल्ड है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो कई लोग उसको पिंच भी ज़्यादा ही करते हैं, ये सोच के कि यहाँ पे ये तंग होगा, या इसको ऐसे मजाक कर देते हैं या मस्ती कर देते हैं या उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो यही वजह थी जो उसने मुझे कहा था कि यार कभी भी अपना स्किल शो मत करना, बिकॉज उसकी आंखें देखो, उस बंदे का विजन देखो। यार एक सोचने वाली बात है, आप उस बंदे का विजन देखो कि मेरी उस वक्त बिल्कुल फुद्दू सा बंदा था मैं, ना मुझे बात करने आती थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहन के वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन उसको मेरे बात करने के अंदाज से पता चल गया कि ये थोड़ी इसकी पर्सनैलिटी प्रोमिनेंट है,
उसने मुझे वहीं पर ही कहा था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत प्रोमिनेंट है, खामोशी से काम करना, तुम बहुत आगे जाओगे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई उसकी, मैं भूल गया था। कई सालों बाद, अब जब तकरीबन पिछले कुछ सालों में जब मैं उसकी बात याद करता हूँ तो मुझे वाकई वो बात सही लगती है। और फिर बाद में जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी इंटरनेट के ऊपर, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि आप कभी भी लोगों में होशियार नहीं बन सकते, ना अच्छे बन सकते हैं। कभी भी आप अच्छा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अच्छे काम किए जाते हैं। अच्छे काम करना अलग बात है और अच्छा बनना अलग बात है। अच्छे काम करें, अच्छा बने मत, अच्छे काम करें। अच्छा बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। कौन मानेगा आप अच्छे हो, ये बात कौन मानेगा? मैं अच्छा हूँ, कोई मानेगा आप में से? अगर मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ तो कौन मानेगा? सब बोलेंगे है व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। मतलब आप देखें तो कभी भी ट्राई ना करें कि मैं किसी से मनवाऊँ कोई चीज़, या रेस में लग गए, बहस में लग गए, पर्सनैलिटी आपकी डाउन चली जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आपकी। हमेशा वहाँ बोलें जहाँ आपको पैसे मिलें या फ़ायदा हो, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।